बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। डॉक्टर नौमान नियाज़ का मामला, करोड़ों लोग जीत गए हैं। दुनिया भर में शुएब अख्तर के चाहने वाले करोड़ों लोग जीत गए हैं। शुएब अख्तर सुर्खरू हुए। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि शुएब अख्तर अपने तमाम चाहने वालों की नज़र में सुर्खरू हुए। शुएब अख्तर ने जिस ग्रेस के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपॉलोजीज, लॉट्स ऑफ अपॉलोजीज करते हुए अपने आप को अलहदा किया इंटरनेशनल स्टार्स के सामने, दुनिया के सामने, पूरी कौम के सामने। और उस वक्त शुएब अख्तर बहुत कुछ कर सकते थे। जिस तरह का शुएब अख्तर कैरेक्टर हैं वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को उस जगह मजीद, जो डॉक्टर नौमान नियाज़ ने किया था, तमाशा बनाया था, मजीद तमाशा बनने से बचाया। ये शुएब अख्तर की बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी। और शुएब अख्तर इससे ख़ुद भी लोगों की नज़र में सुर्खरू हुए। और शुएब अख्तर ने पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है उसे भी, उसकी भी साख रखी है, उसका भी पास रखा है। तो शुएब अख्तर को लोग अब भी मुसलसल तारीफ़ कर रहे हैं। यूनुस खान ARY पर, ए स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कह चुके कि ऑल क्रेडिट टू शुएब अख्तर, और ये दुनिया भर में लोग कह रहे हैं। हुआ क्या है इस मामले में, ताज़ा तरीन मैं आपको ये बता दूँ। एक से ज़ायद जगहों पर डॉक्टर नौमान नियाज़ ने पाकिस्तान टेलीविज़न में, PTV स्पोर्ट्स में अंदर बैठकर धमकियाँ दी हैं। डॉक्टर नौमान नियाज़ गुस्से से पागल हो गए और डॉक्टर नौमान नियाज़ ने यह कहा है कि जानता कौन था PTV स्पोर्ट्स को, PTV स्पोर्ट्स की हैसियत क्या थी, मैंने बनाया है इसको, यहां तक मैंने पहुंचाया है, इस पर इंटरनेशनल स्टार्स मैं लेकर आया हूं। ये सर विवियन रिचर्ड्स, डेविड गावर, इससे पहले जॉन्टी रोड्स, दुनिया भर के स्टार्स, ब्रायन लारा इस टेलीविजन पर आकर मेरी वजह से बैठे हैं। इसको जो आज इसका मकाम है वो मैंने दिलाया है। ये डॉक्टर नौमान नियाज़ का कहना है, क्योंकि डॉक्टर नौमान नियाज़ को जब ये बताया गया कि बहुत ऊपर से नोटिस ले लिया गया है और आपके बारे में फैसला हुआ है कि आप शो नहीं करेंगे, तो डॉक्टर नौमान नियाज़ आग बगूला हो गया। और डॉक्टर नौमान नियाज़ ने उस मौके पर शुएब अख्तर के लिए भी नामुनासिब अल्फाज एक बार फिर ऑन एयर जो इस्तेमाल किए थे वो तो कंट्रोल्ड होना ही था, लेकिन बदतमीज़ी की इंतहा थी, फिर किए। उसके बाद अहम तरीन शख्सियात के बारे में बात की और पाकिस्तान टेलीविज़न को चलाने वालों के बारे में बात की। और डॉक्टर नौमान नियाज़ जो है वो गुस्से से पागल हो गए। डॉक्टर नौमान नियाज़ ने वहाँ पर जब ये बताया गया कि आप शो नहीं करेंगे, ये सर विवियन रिचर्ड्स बैठे हैं, डेविड गावर बैठे हैं, राशिद लतीफ़, आकिब जावेद, सना अमीर, उमर गुल, ये तमाम बड़ा सा पैनल बैठा हुआ है, इसको होस्ट करने की जिम्मेदारी आप नहीं अंजाम देंगे। आज तो नौमान नियाज़ जो है वो गुस्से से पागल हो गया। नौमान नियाज़ ने जो है वहाँ पर तकरीबन गालियाँ दी, बहुत बुरी ज़बान का इस्तेमाल किया। और नौमान नियाज़ ने कहा मैं नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा। अमला सहमा रहा, क्योंकि नौमान नियाज़ जो है उसका तूती बोलता है। पाकिस्तान टेलीविज़न में नौमान नियाज़ का तूती बोलता है। एक अरसे से वो पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो है PTV स्पोर्ट्स, उसको चला रहा है, संभाल रहा है। तो ये कैरेक्टर जो है इसने वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी। अमला सहमा रहा, किसी और को होस्ट करने से रोकने की इसने हर मुमकिन कोशिश की। बहरहाल शो ऑन एयर गया, और जब शो ऑन एयर गया तो उसको सना अमीर और डेविड गावर ने जॉइंटली होस्ट किया। और ये नौमान नियाज़ की एक और हार थी। PTV ने सिलसिले में बताया कि PTV स्पोर्ट्स पर होने वाले वाकये की इंक्वायरी जारी है। न्यूज़ अलर्ट के नाम से PTV ने इसको शेयर किया है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर और डॉक्टर नौमान नियाज़ को ऑफ एयर करने का फैसला किया है कमेटी, जो इंक्वायरी कर रही है कमेटी। PTV ने उसके हवाले से ऐलान किया है। PTV का यह कहना है कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती और वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ वाज़ेह नहीं हो जाते, इस दौरान दोनों अफराद PTV के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न इंतज़ामिया, अब इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ है, ये PTV की इंतज़ामिया ने फैसला सुनाया, नौमान नियाज़ ने इसको इंटरनली मानने से इनकार कर दिया। और नौमान नियाज़ ने वहाँ पे बदतमीज़ी शुरू की, चीज़ों को यूँ समझ लीजिए कि उसने रोक देने की कोशिश की सब कुछ। लेकिन बहरहाल ये एक इदारा है और डॉक्टर नौमान नियाज़ इसमें नाकाम हुआ। शुएब अख्तर ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया और शुएब अख्तर ने कहा आप लोग पागल हो गए, ये क्या बेवकूफ़ी है। और ये सिर्फ शुएब अख्तर ने नहीं की ये बात शुएब अख्तर के अलावा हर शख्स कर रहा है कि शुएब अख्तर तो खुद ऑन एयर करोड़ों लोगों की निगाहों के सामने पाकिस्तान टेलीविज़न से रिजाइन करके अलग हो गया, तो शुएब अख्तर को आप कैसे इससे ऑफ एयर कर सकते हैं। शुएब अख्तर ने खुद इस सिलसिले में कहा क्या, शुएब अख्तर ने कहा वेल दैट्स हिलेरियस, I resigned in front of 220 million Pakistanis and billions across the world. Is PTV crazy or what? Who are they to off air me? ये तो मज़ाहिया सी बात है।
मैंने 22 करोड़ लोगों के सामने रिजाइन किया, बिलियंस लोगों के सामने जो दुनिया भर से टीवी देख रहे थे उनके सामने रिजाइन किया, और पीटीवी पागल हो गया। और ये मुझे ऑफ एयर करने वाले होते कौन हैं, ये शोएब अख्तर ने सवाल किया है। और ये सवाल सिर्फ शोएब अख्तर ने, मैंने आपको बताया, नहीं किया, ये हुकूमती शख्सियात कर रही हैं। वज़रा, अदाकार, सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग शोएब अख्तर के साथ खड़े हुए। उनका ये कहना है कि शोएब अख्तर के साथ ज्यादती हुई, नौमान नियाज ने जो कुछ किया वो सरासर ज्यादती थी और ये नहीं करना चाहिए था। नौमान नियाज को कम से कम एक मुआफ़ी मांगनी चाहिए और उस मुआफ़ी के बाद नौमान नियाज को निकाल दिया जाना चाहिए पाकिस्तान टेलीविजन से। शोएब अख्तर हीरो है, लेजेंड है, और हम दुनिया भर के सामने अपने लेजेंड को बेइज्जत करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, ये ऊपर तक गया मामला। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वजारत इत्तलात देखते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के मामलात देखते हैं, पीटीवी की एक मैनेजमेंट है, वहां पर तो ये डिस्कशन हो ही रहा था। ये मामला इमरान खान साहब तक भी गया, और वो एक स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले, उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी होती है, उन तक ये पूरा मामला जो है वो पहुंचा। उन्होंने इसकी इंक्वायरी तलब की और तमाम इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई, रिपोर्ट्स पहुंचाई गई। इमरान खान साहब ने देखा और कहा कि इसमें जो मेरिट पे बनता है वो किया जाए। ये जो शोएब अख्तर के साथ हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा कि नजर ये आ रहा है कि ये गलत है, नजर ये आ रहा है कि ये गलत है, लेकिन इसकी इंक्वायरी करवाएं और जो जिम्मेदार है उसे अकाउंटेबल करें, ये इमरान खान साहब ने कहा। और फिर उस इंक्वायरी के नतीजे में अब तक की जो मालूमात आ रही हैं उनके मुताबिक नौमान नियाज का कसूर नजर आ रहा है। ये कहा गया एक सारी जगहों पर कि तो हम ड्रामा कर रहे थे, देखिए शोएब अख्तर ने ऑन एयर भी कह दिया था। तो उस मौके पर बात हुई कि ये ड्रामा नहीं था, ये प्लान्ड नहीं था, ये गवाहियां दी गई हैं इंक्वायरी कमेटी को दीगर मुलाजमीन की जानिब से भी। ये मैं आपको अपने सोर्सेज से बता रहा हूं पाकिस्तान टेलीविजन में कि कुछ लोगों की जानिब से बाकायदा तौर पर ये गवाहियां दी गई हैं कि ये प्लान्ड नहीं था। हम स्टूडियो में मौजूद थे, हम पीसीआर में पैनल कंट्रोल रूम में मौजूद थे जहां से हम तमाम ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं। ये नहीं हुआ था, नौमान नियाज ने ये नहीं किया था, शोएब अख्तर ने ये डिसाइड नहीं किया था, ये प्री प्लान्ड चीज नहीं थी। दूसरी बात, नौमान नियाज की जानिब से कहा गया कि फिर ऑन एयर भी बताया गया, तो उसमें यह बताया गया कि संभालने की कोशिश थी। शोएब अख्तर का तमाशा बना, पाकिस्तान का तमाशा बना, दुनिया भर के स्टार्स के सामने तमाशा बन रहा था, तो ये संभालने की कोशिश थी। इस संभालने की कोशिश को नौमान नियाज अपने लिए कैश कर सके, इस बात को रोका जाए। पीटीवी के लोगों ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इसमें, और इस बात को रोका कि नौमान नियाज इसको कैश ना कर सके, कि आप जो चीज शोएब अख्तर ने एक बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए स्क्रीन पर कर दी, उसको वो कैश ना कर सके। और फिर शोएब अख्तर ने यह कहा कि हम कर लेंगे, हम ये बता देंगे हम ड्रामा कर रहे थे, हम करते रहते हैं, लेकिन आपको माफी मांगना होगी। और नौमान नियाज ने माफी मांगने की बात पर नीम रजामंदी से जाहिर की कि चलें शुरू करते। और फिर उसके बाद जो है वो शो में शोएब अख्तर ने डिमांड कर दिया, नौमान नियाज ने माफी मांगने के बजाय कहा गो अहेड। और ये जब एक से ज्यादा बार हो गया, शोएब अख्तर से माफी नहीं मांगी गई, तो फिर शोएब अख्तर ने जो है वो खुद को ऑफ एयर, वहां पर ऑन एयर अनाउंस कर दिया कि वो रिजाइन करते हैं, खुद को अलहदा कर लिया। और शोएब अख्तर की इस तमाम मामले में तारीफ हो रही है। पीटीवी की ये इंक्वायरी जो मालूमात आ रही है उसके मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में मुकम्मल हो जाएगी। इसकी रिपोर्ट फवाद चौधरी साहब तक जाएगी, इसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब तक जाएगी। पीटीवी के बड़े तो इसको देखेंगे ही, और उसके बाद इम्कान यही है कि नौमान नियाज को इसके नताइज भुगतना होंगे। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का चमचा है, और ये नवाज शरीफ की तारीफ में इस तरह के बयानात दे चुका है। तो अव्वल, ये नवाज शरीफ का चमचा है या नहीं, ये पीटीवी है, इस पर ये मजाक नहीं होना चाहिए। दोम, अगर ये नवाज शरीफ का चमचा है तो फिर इसकी काबिलियत कहाँ है? इससे इतनी बड़ी जगह पर, इतने बड़े इदारे में, इतना बड़ा शो देकर हमने क्यों बिठाया हुआ है? ये लोग सवाल करने में हक बजानिब है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।